आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और आज की क्लास में मैं अलंकार को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। और मैंने जो उदाहरण इसमें लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने लिए हैं जो कि बार-बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। चलिए पहले परिभाषा देख लेते हैं अलंकार की। तो अलंकार की परिभाषा, ठीक है, क्या होती है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना, ठीक है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार आभूषण पहनने से हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। इसलिए कवि क्या करता है, काव्य रचना करते समय उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। यह काव्य या वाक्य की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो अलंकार के प्रयोग से क्या है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है और उसका प्रभाव भी बढ़ता है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। तो इस प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या कारकों को हम क्या कहते हैं, अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने बढ़ाने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व कारकों को अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रवर्तक है आचार्य भामह। जो अलंकार है उसके प्रवर्तक है आचार्य भामह। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, आचार्य भामह, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे अलंकार की परिभाषा हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों व कारकों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार अलम धन कार के योग से बना है और अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अलंकार की परिभाषा कि जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अलंकार के प्रकार, कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा शब्दालंकार, दूसरा है हमारा अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। तो पहले हम इनके तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो पहले आता है शब्दालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं, मतलब जब काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा सौंदर्य उत्पन्न होता है तो वहां पे होता है शब्दालंकार। अगर काव्य में शब्दों के अर्थ के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न होता है या चमत्कार या काव्य में सुंदरता आती है तो वहां होता है अर्थालंकार। और जहाँ पे शब्दों के माध्यम से भी और शब्दों के अर्थ के माध्यम से भी काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां होता है उभय अलंकार। उभय अलंकार में शब्द भी आएंगे और शब्द के अर्थ भी आएंगे, ठीक है। तो अलंकार
वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार को भी हमने 3 भागों में बाँटा हुआ है। शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। उसमें आएगा पहला हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। अर्थालंकार मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। अर्थालंकार हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो चलते हम देखते हैं शब्दालंकार। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार, जब पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां शब्दालंकार होता है। मतलब जिस काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा सौंदर्य वृद्धि होती है, वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार काव्य में शब्दों की विशेष ध्वनि, लय या पुनरावृत्ति से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। इनके माध्यम से कविता या गद्य को लयात्मक और आकर्षक बनाया जाता है। ठीक है, तो जो शब्दालंकार है, इनके माध्यम से कविता को आकर्षक बनाया जाता है और लयात्मक बनाया जाता है। अब शब्दालंकार हमारे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो शब्दालंकार मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, जो कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही देखा है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण, ठीक है। तो जो वर्ण बार बार आए, जिस काव्य में अगर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा हम देख लेते हैं। काव्य में जब एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि काव्य में जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां हमारा कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वो कैसे होगा अब इन उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। अब ये जो पंक्ति है, इनमें देखिए आप, ये जो तय वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तरनी में भी त आया है, तनुजा में भी है, तट में भी त आया है ना। तमाल में भी तय वर्ण आया है, तरुवर में भी तय वर्ण आया है। तो जैसे कि हमारी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा थी कि जब कोई काव्य में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए या जिसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, तो वहां पे हमारा होगा अनुप्रास अलंकार। अब यहाँ पे तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड उदाहरण है हमारा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में।
ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो जो च वर्ण है वो बार बार आ रहा है। चारू में भी च वर्ण आया हुआ है, चंद्र में भी च वर्ण आया हुआ है और चंचल में भी च वर्ण आया हुआ है। तो यहाँ पे च वर्ण की बार बार क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। उसी प्रकार जो तीसरा हमारा उदाहरण है वो है मुदित महीपति मंदिर आए। इस पंक्ति में मैं वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। चौथा है हमारा रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे भी र और रा की बार बार आवृत्ति, र व रा की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एक उदाहरण मैं यहाँ पे और समझा देती हूँ। कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, भयंकर भारी। अब देखिए यहाँ पे कानन, कानन में भी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है और कठिन में भी कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। और भयंकर में भय वर्ण की हो रही है और भारी में भी भय वर्ण की, भय आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कै और भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा, की आवृत्ति हो रही है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, कि जहाँ पे किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के उपभेद देख लेते हैं हम आगे। अनुप्रास अलंकार के उपभेद 5 होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्तानुप्रास, तीसरा है लाटानुप्रास, चौथा है अनंत्यानुप्रास और पांचवा है हमारा श्रुत्यानुप्रास। तो ये 5 उपभेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, आगे देखते हैं यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार, पहले परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे। जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब इस अलंकार में क्या है, काव्य में एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग होगा। मतलब शब्द बार बार आएगा लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होगा, वहां पे होगा हमारा यमक अलंकार। वो कैसे, उदाहरणों के द्वारा हम समझते हैं। पहला उदाहरण है हमारा कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे देखो ये जो कनक शब्द है ये 2 बार रिपीट हुआ है, कनक कनक, है ना। तो यहाँ पे इस कनक का अर्थ है सोना और दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा। शब्द एक ही है लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है ना। तो एक ही शब्द बार बार रिपीट होगा लेकिन उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग। तो वहां पे होगा हमारा यमक अलंकार। तो इसलिए यहाँ पे हुआ हमारा यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, तरका मन का डारी दे मन का फेर। अब यहाँ पे देखो मन का बार बार रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे भी मन का आ रहा है, यहाँ पे भी मन का आ रहा है, यहाँ पे भी मन का आ रहा है और यहाँ पे भी, है ना। तो मन का अर्थ है माला के दाने या मोती, दाने या मोती हम कुछ भी बोल सकते हैं। मन का अर्थ होगा
हृदय का, हृदय का। और इस मन का अर्थ है मन में ध्यान लगाना, मन में ध्यान लगाना। अब देखिए आप, शब्द एक ही है, वो कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन हर बार उसका अर्थ हर जगह अलग निकला है। तो जब कोई शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे होगा हमारा यमक अलंकार। ठीक है, आपको और एक दो उदाहरण से फिर मैं समझाती हूँ। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, है ना। तो यहाँ पे भी घटा शब्द आ रहा है और यहाँ पे भी घटा शब्द आ रहा है। तो ये जो घटा शब्द है, काली घटा वाला जो घटा है, इसका अर्थ होगा बादलों का जमघट, बादलों का जमघट। जैसे बारिश के दिनों में हम बोलते हैं ना कि बादलों की घटा छा रखी है ना, वो वाला घटा ये वाला घटा है ना। और घमंड घटा, इस घटा का अर्थ है कम होना, कम होना। तो देखिए देखिए यहाँ पे कि जो शब्द एक ही है, यहाँ पे भी घटा है और यहाँ पे भी घटा शब्द है, लेकिन दोनों जगह इसके अर्थ क्या है, अलग अलग, है ना। इसलिए यहाँ पे हुआ हमारा यमक अलंकार। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। तीन बेर, तीन बेर खाती थी, खाती थी वे तीन बेर खाती है ना। तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती है। तीन बेर, ये तीन बेर का अर्थ है तीन बार या तीन समय, तीन बार या तीन समय। ठीक है, और इस तीन बेर का अर्थ है तीन बेर के दाने। बेर यानी जो फल होता है, तीन बेर के दाने। ठीक है, तो देखो शब्द वही है, लेकिन हर जगह उनके अर्थ क्या निकल रहे हैं, अलग अलग। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आए, वहां पे होगा हमारा यमक अलंकार। ठीक है, आगे देखते हैं श्लेष अलंकार। क्या होता है श्लेष अलंकार, पहले परिभाषा देख लेते हैं हम। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना, अर्थात जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे शब्द एक ही होगा, लेकिन उस एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, मतलब एक शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके रहते हैं, वो होता है हमारा श्लेष अलंकार। एक ही शब्द में एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लेष अलंकार। उदाहरणों के द्वारा हम इसको समझते हैं अच्छे से। पहला जो हमारा उदाहरण है वो है, जो रहीम गति दीप की फूल कपूत गति होए, फूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, है ना। तो जो रहीम गति दीप की, तो यहाँ दीप के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो दीपक, दूसरा संतान। ठीक है, फूल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। तो बारे, देखो बारे के भी यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं,
अगर हम दीपक के संदर्भ में बात करें तो बारे का अर्थ होगा जलाने पर, जलाने पर। ये होगा दीपक के संदर्भ में, दीपक के संदर्भ में बारे का अर्थ होगा जलाने पर। और अगर हम संतान के संदर्भ में बात करें तो बारे का अर्थ होगा बचपन, बचपन। इस प्रकार यहाँ पे बारे के दो अर्थ निकल रहे हैं, जलाने पर और बचपन। दीपक के संदर्भ में अर्थ होगा जलाने पर और संतान के संदर्भ में बारे का अर्थ होगा बचपन। ठीक है। उसी प्रकार बड़े के भी यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। ये जो बड़े शब्द है, बड़े, इसके भी क्या है, दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला है हमारा यहाँ पे बुझने पर, बुझने पर। और दूसरा अर्थ है हमारा यहाँ पे बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। ठीक है। बुझने पर ये दीपक के संदर्भ में और बड़ा होने पर संतान के संदर्भ में अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे शब्द एक ही है लेकिन एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा हुआ श्लेष अलंकार। इसमें होगा श्लेष अलंकार कि जहाँ पे शब्द एक ही हो लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होगा। तीसरा जो हमारा उदाहरण है वो है चिर जीवो, चिर जीवो जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, को गठिया वृष भानुजा वे हलदर के वीर। है ना। तो देखो वृष भानुजा, इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो राधा और दूसरा गाय, गाय। एक राधा और दूसरा गाय। वो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अगर वरस भानुजा जो शब्द है इसके अगर हम टुकड़े करें तो राधा के संदर्भ में इसके टुकड़े होंगे वृष भानु धन जा। ठीक है। अर्थात वृष भानु की पुत्री राधा, वृष भानु की पुत्री राधा। और गाय के संदर्भ में हम देखें तो ये बनेगा वृषभ, वृषभ धन अनुजा, अनुजा। अर्थात बैल की बहन, यानी कि गाय। ठीक है। इसलिए यहाँ पे वृष भानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो राधा, दूसरा गाय। उसी प्रकार हलदर, हलदर के भी यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो बलराम के लिए आया है हलदर शब्द और दूसरा बैल के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे भी हमारा होगा श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट का उदाहरण है वो है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। तो यहाँ पे पानी शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पानी शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है यहाँ पे। शब्द तो एक ही है लेकिन तीनों जगह इसके अर्थ क्या है, अलग अलग। ठीक है। तो मोती के संदर्भ में अगर हम पानी की बात करें तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक। मोती के संदर्भ में, संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक। मनुष्य के संदर्भ में बात करें तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा इज्जत। मनुष्य के संदर्भ में
पानी का अर्थ होगा इज्जत, प्रतिष्ठा, है ना, प्रतिष्ठा। और चून के संदर्भ में अगर पानी की बात करें तो चून के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा जल। यहाँ पे चून का अर्थ कई लोग आटे से लगा लेते हैं, जबकि चून का अर्थ यहाँ पे आटा नहीं है। आटा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे चून का जो अर्थ है यहाँ चूने से है, चूनी या चूना। ठीक है। तो इस प्रकार इन इसमें भी क्या है हमारा श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि एक ही शब्द है लेकिन इस एक ही शब्द के तीनों जगह अलग अलग अर्थ निकले हैं। जैसे मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, इज्जत। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। ठीक है। तो ये हो गए हमारे उदाहरण। एक उदाहरण और मैं यहाँ पे देती हूँ। एक उदाहरण मैं लेती हूँ यहाँ पे। पांचवा जो हमारा उदाहरण है वो है शुभ रन को ढूंढत फिरत, ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ पे जो सुबरन जो शब्द है, सुबरन जो शब्द है, इसके यहाँ पे तीन अर्थ निकल रहे हैं। पहला इसका अर्थ है वो है अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण। दूसरा जो इसका अर्थ है वो है सुंदर रंग, सुंदर रंग। और तीसरा जो इसका अर्थ है वो है सोना। ठीक है। तो शब्द एक ही है लेकिन एक ही शब्द के कितने अर्थ निकले हैं यहाँ पे? तीन। तो जहां पे शब्द एक ही हो लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकले तो वहां पे होगा हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे अलंकार पूरे हुए। आगे कुछ अभ्यास प्रश्न है और देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। ठीक है। पहला जो हमारा अभ्यास प्रश्न है वो है मीठी मुस्कान से मन मोह लिया। मीठी मुस्कान से मन मोह लिया। तो इसमें कौन सा अलंकार आएगा? तो इसमें आएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अलंकार वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मैं वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो है सर सर सरिता बहती है। सर सर सरिता बहती है। तो सरिता का अर्थ होता है नदी, है ना। तो यहाँ पे होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वो इसलिए क्योंकि सर सर शब्द है ना उसमें ज्यादा जोड़ नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पे सरिता तो इन दोनों का दूसरा अर्थ निकल सकता था, लेकिन सरसर के तुरंत बाद यहाँ पे सरिता शब्द आ गया और सरिता का अर्थ होता है नदी। तो इसलिए सरसर जो दो बार यहाँ पे रिपीट हुआ है दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार ना होकर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। ठीक है। तीसरा जो हमारा उदाहरण है, तीसरा जो हमारा अभ्यास प्रश्न है वो है नैनों में नैन बसाए बैठे हैं। नैनों में नैन बसाए बैठे हैं। इसमें होगा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार। यहाँ पे नैन दो बार रिपीट हो रहा है लेकिन दोनों बार ही क्या है इसके अर्थ अलग निकल रहे हैं। जैसे ये वाला जो नैनो है पहला, इसका अर्थ है आंख या नेत्र। ठीक है। और जो दूसरा नैन है इसका अर्थ है भावनात्मक लगाव।
भावनात्मक लगाव, यानी 2 बार नैन आया है, क्या है अर्थ अलग-अलग निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे होगा हमारा यमक अलंकार। ठीक है? चौथा जो हमारा उदाहरण है वो है बलिहारी निरकूप की गुण बिन बूंद न देही, है ना? तो यहाँ पे भी होगा हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पे जो ये कूप शब्द है इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। नृप यानी राजा के संदर्भ में, और कूप यानी कुआं या जल स्रोत के संदर्भ में। और पांचवा है हमारा चंचल चितवन चुरा गई चित छवि चमत्कारी छा गई चिता। तो यहाँ पे देखो च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है ना? इसलिए इसमें भी क्या होगा हमारा अनुप्रास अलंकार। ठीक है? अनुप्रास अलंकार। प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न पूरे हुए। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, और अलंकार के प्रवर्तक कौन है, और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं, और अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं। अब अगली जो हमारी क्लास होगी वो अर्थालंकार की होगी, है ना? तो बस इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अब अगली क्लास में इसी के साथ। धन्यवाद।